नमस्कार दोस्तों। 9 जुलाई तारीख याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश की सियासत भी जाम होने जा रही है। क्योंकि विपक्ष के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है 9 जुलाई को होगा बिहार के अंदर चक्का जाम, वो भी छोटे मोटे स्केल पे नहीं, एक बहुत ही ब्रॉड स्केल पर। जो काम अब तक ईवीएम विरोधी सुर नहीं कर पाए, अब एक छोटी सी वोटर लिस्ट ने बिहार के अंदर वो काम करके दिखा दिया है। मतलब कि अब विपक्ष एकजुट हो चुका है इस वोटर लिस्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो चुका है इस वोटर लिस्ट के माध्यम से, और चुनाव आयोग कटघरे में जाकर के खड़ा हो चुका है केवल इस वोटर लिस्ट के माध्यम से। सो गाइस, क्या ये वाकई लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है या फिर कुछ और, जानेंगे आज के इस वीडियो में और करेंगे इसी टॉपिक पर थोड़ा सा डीप डाइव कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्या कर दिया कि वो कटघरे में जाकर के खड़ा हो गया। आखिरकार इस वोटर लिस्ट ने ऐसी क्या बल दिया कि पूरे की पूरी जो तमाम पार्टी है, विपक्षी पार्टियां आने वाले कल के दिन एकजुट होने वाली है। एक्चुअली 9 जुलाई यानी कि बुधवार को चक्का जाम का ऐलान हो चुका है विपक्ष की पार्टी के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। और यहाँ पर पूरा महागठबंधन लामबंद हो चुका है। सब एक मंच पर आने वाले कल के दिन हमको दिखाई देंगे। जितने भी पार्टियां हैं, पार्टी के जितने भी टॉप लीडर हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ओबीसी के प्रतिनिधि हो, सलमान खुर्शीद हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, ये तमाम लोग कल हमको एक मंच पर दिखने वाले हैं। आपको याद होगा कि 29 जून 2024 में क्या हुआ था, गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जन सैलाब आया था। जी हाँ, भीड़ का आंकड़ा 1.5 लाख से ऊपर बताया गया था। और वही सेम सिनारियो हमको आने वाले कल के दिन दिखने वाला है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया भाई, चुनाव आयोग ने ऐसा क्या गुल खिला दिया। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पर चुनाव आयोग ने बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसको दोबारा से वेरीफाई करने का एक अभियान स्टार्ट कर दिया था, जिसके तहत बिहार के लोगों को ये साबित करना होगा कि वो भारत के नागरिक हैं, राइट। लेकिन अब हमको एक बात ये ध्यान रखनी है कि बिहार की मैक्सिमम जनसंख्या अपने राज्य को छोड़ करके अपना जॉब प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरी स्टेट में रहती है। क्या वो अपनी नागरिकता को वेरीफाई करने के लिए दूसरी स्टेट में जो वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी तरीके की जॉब कर रहे हैं, क्या वहाँ से छुट्टी लेकर के इस बात को वेरीफाई करने के लिए अपने राज्य वापस पहुँचेंगे, जिसकी डेट कुछ फिक्स है नहीं कि कौन सा अधिकारी कब आपके घर में आएगा। ठीक है, क्या आप लोग ऑफिस में जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देंगे तो सेम डे पर काम बन जाएगा? क्या वो युवा 3 से 4 दिन की छुट्टी ले पाएगा? क्या उसका बॉस उसको या फिर जो उसका मालिक है, क्या उसको छुट्टी दे पाएगा? क्या 4 दिन की जो उसका वेजिस होगा, जो उसका लॉस होगा, क्या उसकी भरपाई सरकार कर पाएगी? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके पक्का बताएं क्या ये चुनाव आयोग का एक्शन आपको सही लगा है। और यहाँ पर विपक्षी पार्टी का तो साफ साफ ये कहना है कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने 4 धाराओं का उल्लंघन किया है। आर्टिकल नंबर 40 समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 21 जीवन की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 325 और 326 जिसमें वोटिंग अधिकार है, हर भारत के नागरिक को वो अधिकार इनसे छीना जाएगा। अब दोस्तों, सीधा सपाट सा आरोप ये है कि वोटर लिस्ट के नाम पर संविधान के टुकड़े किए जा रहे हैं, ऐसा बोला है विपक्ष ने। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि 1995 में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर सकता है। अब वही काम चुनाव आयोग कर रहा है। क्या ये सच में सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट थी, क्या ये उसको क्रॉस करना चाहता है चुनाव आयोग? क्या सच में जो चुनाव आयोग है, जो कटघरे में खड़ा होने वाला है कल के दिन, बिल्कुल सही चल रहा है? एक्चुअली बिहार में ना 8 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं इस समय, और इनसे ये कहा जा रहा है, मतलब कि इनसे चुनाव आयोग साफ साफ ये कह रहा है, भाई पहले अपनी नागरिकता हमें साबित करो, उसके बाद हम आपको वोट देने का अधिकार देंगे। क्योंकि बिहार में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले जो इसने ये चुनाव आयोग ने पैतरा खेला है, इसके बाद पता है कई लाखों वोट, सच कहूँ तो कई लाखों वोट कट सकते हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा से के यहाँ पे मतदाता हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होंगी, मिसिंग पाई जाएंगी। इस राज्य के अंदर वो रहते ही नहीं है, मतलब कि परिवार रहता है, उनका अपना घर है, लेकिन जो बड़ी मात्रा में युवा जो प्लान कर चुका है दूसरे राज्यों के अंदर, वो अपना वेरिफिकेशन कैसे करवाएगा? क्या उसके बच्चे उसका वेरिफिकेशन करवा देंगे? उसके पापा मम्मी वेरिफिकेशन करवा देंगे? नहीं, वही पर्सन सामने चाहिए। ये भी पेतरा चुनाव आयोग अब खेल चुका है। और अगर किसी के पास में दस्तावेज नहीं है, चलो ये मान लेते हैं, तो क्या वो वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएगा?
क्या इसके लिए कोई ट्रिब्यूनल बना है, कोई अपील सिस्टम है भारत के अंदर या फिर नहीं? तो इसका साफ साफ जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। यानी कि एक झटके में लाखों वोट कटने का खतरा बन चुका है और तब जाकर के विपक्ष ने ये बोला कि बस बहुत हो गया, यहाँ पर चुनाव आयोग की मनमानी, हम इसके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठाएंगे। और तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा सीधा आरोप साधा है वर्तमान की सरकार के ऊपर कि लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। और इनके अनुसार अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तिकड़ी इस फैसले के पीछे है। और एक सबसे बड़ा सवाल ना ये भी तो खड़ा होता है कि भैया आखिरकार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो आखिरकार कहाँ मिस्टर इंडिया बन चुके हैं भाई, कहाँ गायब हैं? सोचिए, तब से अब तक, जब से चुनाव आयोग एक्टिव हुआ है, जब से वो नागरिकता की जांच करना स्टार्ट किया, जब से ये अनाउंसमेंट किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तब से अब तक विपक्ष के द्वारा 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, 11 सोशल मीडिया पोस्ट हो चुकी है, 2 धरने बड़े स्केल पर हो चुके हैं। 9 जुलाई को आने वाले कल के दिन कई लाखों लोग इस धरने में जुटेंगे। तो आखिरकार ये सब अगर बिहार की सियासी सरजमी के ऊपर हो रहा है तो नीतीश कुमार कहाँ मिस्टर इंडिया बने हुए हैं? वो क्यों चुप हैं अब तक? सोचिए, थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, क्योंकि वर्तमान में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी की गोदी में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, ओले 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 बड़ा एंजॉय कर रहे हैं उसको। वहाँ पे वर्तमान की सरकार शायद उनको खिला रही है, अच्छे से उनका पालन पोषण कर रही है, तो भैया कैसे वो आखिरकार उनके अगेंस्ट जा सकते हैं? ये भी हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आने वाले कल के दिन ना इस चक्के जाम के अंदर राहुल गांधी की भी एंट्री होने वाली है, मतलब कि 9 जुलाई को राहुल गांधी खुद पटना पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ ना तो पूरा देश भर के जो मीडिया की नज़रें होंगी वो बिहार पर टिक जाएंगी। यानी कि ये प्रदर्शन सिर्फ चक्का जाम नहीं है, 2025 और 2029 की राजनीति की नींव ये कहीं ना कहीं आंदोलन बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पर मुद्दे का असर आखिरकार क्या पड़ेगा, मतलब कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, अगर वोटर लिस्ट से नाम कटते हैं तो ग्रामीण और जो गरीब तबका है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और दोस्तों यही वो तबका है जो 80 यानी कि 80 से ज़्यादा सीटों वाले बिहार में चुनावी नतीजे पलट सकता है। तो क्या ये रणनीति बीजेपी को उल्टी पड़ सकती है, जो उन्होंने ये ट्रम्प कार्ड चला है चुनाव आयोग के द्वारा? या फिर मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, दोनों के दोनों मिलीभगत नहीं भी होगी, लेकिन इसमें बीजेपी आखिरकार उत्तर के सामने क्यों नहीं आ रही है? खतरा तो उनको भी होगा ना इसके बाद। या फिर चुनाव आयोग बैकफुट पर जाएगा और आदेश अपना वापस लेगा कि भाई नहीं ठीक है, हमको नागरिकता चेक नहीं करनी है, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। हाँ, वोटर जो लिस्ट है उसको हम लोग वेरीफाई जरूर कर सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अवेलेबल है या फिर नहीं, बस हाँ वोटर लिस्ट आप वेरीफाई कर सकते हो, बट आप जीरो लेवल से शुरुआत करो, नागरिकता चेक करके उसके आधार पर उसका वोट देने का उसको अधिकार दो, तो ये थोड़ा बहुत गलत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या 9 जुलाई के चक्का जाम से बिहार की राजनीति की तस्वीरें बदल सकती हैं? क्या चुनाव आयोग अपनी साख को बचा पाएगा? क्या नीतीश कुमार की चुप्पी एनडीए को महंगी पड़ सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझको जरूर बताइएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।